Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिलेबस में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, तो हम क्लास 11th की वीडियोस को दोनों तरीके से अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन था कि कुछ लोग ये कहते थे कि मैम जो आपका ओल्ड मेथड है पेन पेपर वाला वही अपलोड कीजिए, कुछ लोग कहते थे कि मैम थोड़ा समय के हिसाब से आपको स्मार्ट बोर्ड में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए दोनों ही टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैटर करते हैं, और इसलिए मैंने दोनों की रिक्वेस्ट पर ध्यान देते हुए मैंने अपनी तरफ से जो भी वीडियोस पेन पेपर पर है उसी को स्मार्ट बोर्ड पे अपलोड करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको जो भी तरीका समझ में आता है वही तरीके से आप समझेंगे, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों तक जो है वो अच्छे से अच्छा मैटर पहुंचाया जाए, ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको नॉलेज मिल सके। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास 11th चैप्टर 8 सीक्वेंस इन सीरीज़ की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 26। तो 21 में क्या कहता है आपको, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग जीपी इन विच third term is greater than first term by 9 and second term is greater than fourth term by 80। तो देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमें 4 नंबर्स जीपी में निकालने हैं, जिसमें हमें दिया थर्ड टर्म। नाउ थर्ड टर्म का मतलब हो गया A3, ग्रेटर मतलब माइनस, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 9। देखिए जब अब ग्रेटर होता है तो उसी को फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं ना, तो A3 माइनस A1 इज इक्वल टू 9। आप ये भी कह सकते हैं दोनों का डिफरेंस 9 का है ना। इसी तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर, या एक्सीड लिखा हो तब भी यही करते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 80। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गए। चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्योंकि जीपी है तो AR3 का मतलब क्या होगा AR², दिस इज A इज इक्वल टू 9। इसमें से A कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा R² माइनस 1 इज इक्वल टू 9, दैट इज आर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ A2 का मतलब क्या होगा AR1, और इसका मतलब होगा AR³ इज इक्वल टू 18। यहाँ से भी हमने AR कॉमन लिया, क्या बचा 1 माइनस R² इज इक्वल टू 80। तो अब चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जीपी में जो भी इक्वेशंस बनती हैं उनको हम जनरली डिवीजन से ही सॉल्व कर पाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो देखिए ये आ जाएगा AR 1 माइनस R² अपॉन में R² माइनस 1 इक्वल टू 18 अपॉन 9। ये से कट गया, A से A कट गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 1 माइनस R² है और ये R² माइनस 1 है, या तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं नीचे से। तो हमने ऊपर से माइनस कॉमन लिया, कॉमन लेने से क्या होता है जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो गई, और जो पॉजिटिव 1 था वो नेगेटिव हो गया। और इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारी ये वाली टर्म इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी ना। आप देखिए माइनस R इज इक्वल टू 2, इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2 आ गई। आपको क्या करना था, नंबर्स पहचानने थे, तो उसके लिए भी R निकला है। तो सबसे पहले R निकलने के बाद A भी निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये देखिए ये इक्वेशन 1 है ना, तो यहाँ पर अगर हम -2 रखते हैं तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। बस अब आप 4 नंबर्स जीपी वाले बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट टर्म 3 है, R -2 है, तो -2 से मल्टीप्लाई करिए -6, फिर -2 से मल्टीप्लाई करिए 12, फिर -2 से मल्टीप्लाई करिए -24। तो जो आपके जीपी के 4 नंबर्स उन्होंने पूछे थे ये अब आपके सामने है, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ जीपी आर ABC, प्रूव दैट, ये एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, pth टर्म, तो AP इज इक्वल टू A। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ABC का इस्तेमाल कर रखा है, स्मॉल r का इस्तेमाल कर रखा है, तो वैसे हम लोग जब जीपी की टर्म खोलते हैं तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। बट अभी फिलहाल हम ये एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर A भी इस्तेमाल हो रखा है, स्मॉल r भी, तो हम कैपिटल A और कैपिटल R लेंगे। तो आपको दे रखा है AP इज इक्वल टू A, तो AP का मतलब क्या हुआ, AR P माइनस 1 इज इक्वल टू A, राइट। सिमिलरली आपको दे रखा है QH टर्म इज इक्वल टू B, जिसको हम लिख सकते हैं AR Q माइनस 1 इज इक्वल टू B, ठीक है। इसी तरीके से हमें rth टर्म दे रखी है C, इसको हम लिख सकते हैं AR की पावर R माइनस 1 इज इक्वल टू C, राइट। अब हमें कहा है कि इस एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल प्रूव करना है, तो ठीक है हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करनी है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज A की पावर Q माइनस R, B की पावर R माइनस P और C की पावर P माइनस Q। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर A B C की जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये आ जाएगा AR की पावर P माइनस 1 होल की पावर क्या आ जाएगी Q माइनस R,
बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज़ ए आर की पावर क्यू माइनस वन होल की पावर आर माइनस पी, और ये हो जाएगा ए आर आर माइनस वन होल की पावर पी माइनस। अब आपने क्या करना है, ये जो पावर्स हैं ये अलग अलग स्प्रेड करनी है, यानी ए के ऊपर क्यू माइनस आर अलग करेंगे और आर के ऊपर अलग, तो ये हो जाएगा ए की पावर क्यू माइनस आर और आर की पावर पी माइनस वन को क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो यह आ जाएगा पी क्यू माइनस आर, सॉरी पी आर, फिर माइनस वन से करेंगे तो माइनस क्यू प्लस आर। सिमिलरली ए की पावर कितनी हो जाएगी, आर माइनस पी, और जो आर है उसमें क्यू माइनस वन को आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी हम करेंगे, ए की पावर कितनी हो जाएगी, पी माइनस क्यू, और आर की पावर हो जाएगी आर माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, राइट। अब देखिए इन सब का बेस क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ए वाला जो है उसका बेस सेम है, ए और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने ए को एक बार लिखा और उस पर लगाया क्यू माइनस आर प्लस, पावर प्लस हो जाती है ना, आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये ए वाले हमने ऐड कर दिए। सेम आर वाले पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, सेम आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ट्रस्ट मी, जो ए के पावर के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो कट जाएंगी, ये देखिए, ये क्यू से क्यू कट गया, आर से आर कट जाएगा आपका, पी से पी कट जाएगा, यानी ए की पावर कितनी बचेगी, ज़ीरो। सिमिलरली ये जो आर के ऊपर जितनी भी पावर्स हैं ये सब कट करके आ जाएंगी ज़ीरो। अब ए की पावर ज़ीरो और आर की पावर ज़ीरो, कितना होगा आपके पास, आंसर 1, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूव करना था, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इफ़ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ GP आर A एंड B रिस्पेक्टिवली, इफ़ द P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। अब देखिए क्या गिवन है आपको, इसमें आपको फर्स्ट टर्म A गिवन है और nth टर्म की वैल्यू B गिवन है, तो nth टर्म का मतलब an हो गया, दैट इज़ B, राइट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू बी, क्लियर। फिर उसने दिया P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इंटू फोर्थ टर्म, ये सारी टर्म का इंटू है। लास्ट टर्म क्या होती है, ए आर की पावर n माइनस वन, तो इसने a की वैल्यू a दी, nth टर्म b दिया, और P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो P को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स। अगर a n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, राइट। और r को सेम रखते हैं। अब देखिए यहाँ r मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, यानी 1 + 2 + 3 डैश 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 क्या आ जाएगा, n माइनस वन। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 + 2 + 3 + डैश डैश n माइनस वन, ये एक AP है जिसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू है a, कॉमन डिफरेंस है a। सम का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं जिसमें से हम अभी लगा रहे हैं n/2 a + l वाला। ना n की जगह पर कितना आ जाएगा, देखिए n माइनस वन, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 1 और लास्ट टर्म क्या है n माइनस वन। ना 1 से 1 कट गया आपके पास, राइट, तो ये आ जाएगा n माइनस वन अपॉन 2। तो इसका मतलब हमने इस एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व कर लिया है कि 1/2 क्या बनता है, तो वही हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। P इज इक्वल टू a की पावर n और r की पावर कितनी आ गई, देखो अभी हमने प्रूव करके दिखाया आपको, n माइनस वन अपॉन 2, क्लियर। चलिए अब हमारे पास ये P आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि P का स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल की पावर n। तो एक काम करते हैं, यहीं पर P का स्क्वायर कर देते हैं। जब आप स्क्वायर करेंगे तो होल का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसकी पावर 2 अलग से आएगी और इसकी पावर 2 जो है वो अलग से लगानी पड़ेगी आपको। नाउ ये 2 से 2 कट गया, यानी ये आ गया a की पावर 2n और ये आ गया r की पावर n माइनस वन, राइट। ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। अब हमें राइट हैंड साइड पे क्या करना है, a b होल की पावर n लेनी है। तो a की वैल्यू तो a है, b की वैल्यू क्या है, a r की पावर n माइनस वन और होल की पावर क्या लगाई है n। नाउ a इंटू a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, r की पावर n माइनस वन होल की पावर n, तो ये n अंदर इंटू कर दीजिए तो ये हो जाएगा a की पावर 2n और r की पावर n माइनस वन। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है ये देखिए दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है 24। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को, हो सके तो 2 बार पढ़िए ताकि आपको समझ में आ सके कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, राइट। शो दैट रेशो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, रेशो चाहिए पहली बात तो, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। सम ऑफ n टर्म्स GP टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2n टर्म्स। देखिए इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास 1 से लेके 20 टर्म्स हैं। 20 टर्म्स का मतलब कितना होता है, 2n टर्म्स है आपके पास, राइट। अब आपको कहा जाता है कि रेशो लेनी है 7th टर्म के सम से लेकर, पहले ऊपर ये आ गया, अपॉन में कह रहा है 8th टर्म से लेकर 20th टर्म तक का रेशो लेना है। मतलब पहले क्या कह रहा है, न्यूमरेटर में 7 टर्म्स का सम लेना है, डिनोमिनेटर में कह रहा है 8th से लेकर 20th टर्म का सम निकालना है। तो हमारा जो सम का फॉर्मूला होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग होता है, बीच में से नहीं होता। तो अगर हमें इन बिटवीन इसका सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, S20 में से S7 को क्या करेंगे, माइनस। बिल्कुल इस एग्जाम्पल से रिलेट करता है ये ऊपर वाला क्वेश्चन। अब इसने आपको बोला 2n टर्म्स हैं, तो इसका मतलब 20 को आप 2n ले लीजिए और n को मैंने 7 ले लिया। अगर n 7 है तो ये कितना हो जाएगा, n+1 हो गया, राइट। अब वो यही बोल रहा है ना, n टर्म्स, देखिए रेशो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स अपॉन में n+1, यानी 8th टर्म से लेकर 20 टर्म का सम निकालना है, n+1 से लेकर 20 टर्म का सम निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S2n में से Sn को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तभी आएगा ना ये। दोबारा देखिए इसको, मैं आपको डायग्रामेटिकली फिर दोबारा दिखाती हूँ, अगर आपको 20 वाला समझ में आ गया तो। ये देखिए, इसे मान लेते हैं कि हाँ टोटल 2n टर्म्स है, ठीक है, ये n टर्म है और नेक्स्ट वाली क्या है, n+1। तो ये कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। फिर कह रहा है n+1 से लेकर 2n टर्म का सम, वो हम नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ 2n टर्म में से Sn टर्म को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो वही हम लिख रहे हैं कि हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि सम ऑफ n टर्म्स अपॉन में, हमें ये वाला टर्म का सम चाहिए ना, ये कैसे निकलेगा, टोटल 2n टर्म के सम में से n टर्म का सम आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस, और हमें प्रूव करना है कि उसका आंसर ये आना चाहिए, राइट। अगर ये क्वेश्चन एक बार समझ आ गया, उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं रह गया, बस ये एक्सप्रेशन बनाना इसमें बहुत ज़रूरी था। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूव करना है हमें। Sn का फॉर्मूला क्या होगा, a r की पावर n-1 अपॉन में r-1 होल अपॉन में S2n का क्या फॉर्मूला होगा, a r की पावर 2n-1 अपॉन में r-1। सेम Sn का क्या फॉर्मूला होगा, a r की पावर n-1 r-1। इसे ऐसे मत काट दीजिएगा, ये ऐसे नहीं कटता, राइट। चलिए अब हम कॉमन लेते हैं, तो देखिए ऊपर तो एज इट इज़ ये है ही है, डिनोमिनेटर में हम कॉमन ले लेते हैं, इसे राइट साइड पे लिख देते हैं। ये देखिए a r की पावर n-1 r-1 एज इट इज़, डिनोमिनेटर में से देखिए a अपॉन r-1 कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पर, r की पावर 2n-1, और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बचेगा ना, और बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस r की पावर n+1, ये से कट गया, ये a से a r-1, ये पूरा कट गया। न्यूमरेटर में क्या बचा, r की पावर n-1, और नीचे बचा r की पावर 2n r की पावर n। तो अब ध्यान से देखिएगा, नीचे से आप r की पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, r की पावर n, आप चेक कर सकते हैं, देखिए बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती है, तो n+n कितना हो जाएगा, 2n, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1। नाउ ये से कट गया, और ये आपके पास राइट हैंड साइड के क्या आ गया, इक्वल आ गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें आपको बोलता है कि ABCD GP में है, ठीक है, और आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है कि इक्वल है। तो अगर ABCD GP में है तो A की वैल्यू A, B की वैल्यू AR, C की वैल्यू AR² और D की वैल्यू कितनी हो गई, AR3। बस अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाते हैं, सबसे पहले A² करना है हमें, तो A² तो A² ही होगा, B² करना है मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A² R²। C का स्क्वायर करना है मतलब इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा A² R की पावर 4। B² हमने ऑलरेडी लिया है, देखिए A² R²। C² भी ऑलरेडी हम ले चुके थे, A² R की पावर 4। D² करना है मतलब AR³ का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा A² और ये हो जाएगा A की पावर 6, राइट। अब देखिए इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर आप कॉमन लेना चाहें इसमें से फर्स्ट एक्सप्रेशन में से A² कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 + R² + R की पावर 4। यहाँ से क्या कॉमन है, A² R² पूरा कॉमन है, यहाँ बचेगा 1। A² आप बाहर ले चुके हो तो R² बाहर ले चुके हो, क्या बचेगा R²। यहाँ से A² बाहर ले चुके हो, R² बाहर ले चुके हो, क्या बचेगा R की पावर 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं,
क्या बनेगा देखिए, ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए तो ये बन जाएगा ए की पावर 4r², और ये वाला एक्सप्रेशन डबल बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगी इसकी पावर 2, राइट। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब बारी आती है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में a इंटू बी, तो a इंटू बी कर लो, a इंटू ए आर करेंगे तो क्या हो जाएगा a²r, b इंटू सी कर लो तो ये हो जाएगा a², और ये पावर प्लस होती है ध्यान रखना 3, और c को d से मल्टीप्लाई कर लो तो a इंटू ए कितना हो गया a², r की पावर 2 और r की पावर 3 कितना हो गया r की पावर 5, और पूरे के ऊपर क्या चल रहा है होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, अंदर ही अंदर a²r कॉमन आ सकता है, बचेगा 1, a² ले लिया, r ले लिया तो क्या बचेगा r², a² ले लिया, r ले लिया तो क्या बचेगा r की पावर 4, और पूरे के ऊपर क्या चल रहा है होल स्क्वायर। नाउ ये जो होल स्क्वायर है ये इस एक्सप्रेशन पे अलग और इस एक्सप्रेशन पे अलग लगाइए, तो a² का स्क्वायर कितना हो जाएगा a4, ये हो जाएगा r², और ये हो जाएगा 1 प्लस r² r4 होल की पावर स्क्वायर। अब आप चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पूरे तरीके से राइट हैंड साइड से क्या कर रही है, मैच कर रही है, राइट। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी सिंपल है। इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81, ये 3 है हमारा और ये 81 है। इसमें आपने 2 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, लेट इट बी n1 और n2, सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। तो अब ये बोल रहा है कि ये जीपी है, तो अगर ये जीपी है तो ये जीपी की फर्स्ट टर्म हो गई और ये जीपी की फोर्थ टर्म हो गई ऑब्वियसली। नाउ फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है, AR³ इज इक्वल टू 81। नाउ देखिए ए की वैल्यू कितनी है 3, ये 81 वहाँ जाके 3 को डिवाइड 3 वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो कितना बचेगा 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3। तो देखिए ऑन कंपैरिजन आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। बस एक बार आर आ जाए फिर कोई टेंशन नहीं होती। सबसे पहली टर्म 3 है, आर से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, आर से मल्टीप्लाई करेंगे उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, एंड दैट इज़ 81। तो इसका मतलब वो 2 नंबर्स कौन से हुए 9 और 27। तो आई होप आपको हमारा वीडियो जो है वो यूज़फुल लगा हो। अगर हमारा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो अपना कीमती समय निकाल कर इसे शेयर ज़रूर करिए और अपना वैल्यूबल फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लास।